हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो चैप्टर 11 है 12th के लिए। ठीक है, इस चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में जो बच्चे डे 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वो शुरू से पढ़ा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का पहला डे 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे होंगे उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो पिछले क्लास में हम पढ़े कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आरडीएनए बना था, क्या बना था? आरडीएनए। ठीक है, क्या बना था? आरडीएनए। इस आरडीएनए को और भी मल्टीप्लाई करके कैसे कई तरीके से करोड़ों कॉपीज़ बनाए जाते हैं, तो इसका मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके मेथड के लिए उसी में उपयोग किए गए थे इकोलाई बैक्टीरिया। क्या उपयोग किए गए थे? इकोलाई बैक्टीरिया। क्लियर है? अब वैसे इकोलाई बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं क्या? क्लोनिंग वेक्टर। क्या कहते हैं हमारे देश के भविष्य? क्लोनिंग वेक्टर। याद रह जाएगा, नाम क्या है उसका? क्लोनिंग वेक्टर। क्या कहते हैं इसको? क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वाहक। क्या कहते हैं? क्लोनिंग वाहक। क्लियर है? अब क्लोनिंग वाहक में क्या होता है कि क्लोनिंग वाहक में किसी भी जंतुओं का यूज़ किया जाता है, कोई भी उपयोग किया जाता है कोई भी जंतु का। अब ऐसे कंडीशन में अगर कोई डीएनए हमारा तैयार है, क्या? आरडीएनए। क्या तैयार है? आरडीएनए। सपोज दैट इसके अंदर का नाइट्रोजन बेस जो है चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो जब चेंज कर दिया गया तो ये कौन सा डीएनए बन गया? आरडीएनए। अब ऐसे आरडीएनए को किसी इकोलाई बैक्टीरिया में क्या किया? ट्रांसफ़र करा दिया, इंजेक्ट करा दिया माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? माइक्रो इंजेक्शन। पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब ये माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से जो इंजेक्ट कराया, तो ऐसे कंडीशन में एक बैक्टीरिया से ये क्या हो गए? 2 बैक्टीरिया बन गए। कितने बैक्टीरिया बन गए? 2 बैक्टीरिया। और 2 बैक्टीरिया से पुनः 4 बैक्टीरिया, 4 से 8। तो ऐसे कंडीशन में जो इसके अंदर डीएनए था वो पुनः एक डीएनए से 2 डीएनए, अर्थात ये जीनोफोर के रूप में एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, पुनः 2 डीएनए से फिर 4 डीएनए बन जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या? जीन क्लोनिंग या तो क्लोनिंग वेक्टर। ये क्लोनिंग वेक्टर के रूप में ये हो गया, और इसके अंदर का जो मटेरियल क्लोनिंग कर रहा है उसको कहते हैं जीन क्लोनिंग। क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग। क्लियर है? क्या कहते हैं उसको? जीन क्लोनिंग। तो ये हो गया हमारा, ये जो बैक्टीरिया है हमारा जिसका नाम है क्या? इकोलाई बैक्टीरिया। क्या नाम है? इकोलाई बैक्टीरिया। इसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर। जो आरडीएनए को ढो करके ले जा करके तो मल्टीप्लाई कर रहा है और कई कॉपीज़ में तैयार कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं क्या? क्लोनिंग वेक्टर उसको। क्लियर है? क्लियर कंसेप्ट है? तो दिमाग में फिट करके रखिएगा कि जब कोई भी जीव जो है वो क्या करता हो कि डीएनए को एक कॉपी से अनेकों कॉपी तैयार करता हो उसके द्वारा, तो वैसे जीव को हम लोग कहते हैं क्या? क्लोनिंग वेक्टर। क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर है? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्लोनिंग वेक्टर और डीएनए को, आरडीएनए को कई कॉपी में तैयार करने के लिए और भी एक नया मेथड है, यानी कई के तरीके का मेथड है जिससे हम आरडीएनए को कई कॉपी में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट है पीसीआर। क्या है? पीसीआर आप जीरोक्स मशीन देखे हैं, जीरोक्स कराने जाते हैं, एक कॉपी आप एकदम ओरिजिनल कॉपी लेके जाते हैं, और या जीरोक्स भी लेके जाते हैं तो उस कॉपी को रखता है और उससे क्या करता है? कई अरबों खरबों की संख्या में भी उसके नए कॉपी तैयार कर सकते हैं। बस वही तरीके से समझ लीजिए वो फोटो कॉपी। ठीक है, फोटो कॉपी को मेथड को हम लोग कहते हैं क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हमारे देश के भविष्य? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हिंदी में शॉर्ट में कहते हैं पीसीआर। कहीं भी पॉलीमरेज आ गया, पॉली माने अनेक, एक डीएनए से अनेकों कॉपी में नया डीएनए तैयार करने की विधि को ही हम लोग कहते हैं क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आखिर इसमें होता क्या है? तो इसमें कोई एक डीएनए है, जो डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। क्या है?
डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसे डीएनए क्या है हमारे देश के इस डबल स्टैंडर्ड, शॉर्ट में लिखिएगा तो डीएस डीएनए, या नहीं तो ऐसे लिख दीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर है? अब इसका जानते हैं नाइट्रोजन बेस भी होते हैं इसमें। अगर एक डीएनए का नाइट्रोजन बेस 5' to 3' डायरेक्शन में है तो दूसरा हो जाएगा 3' to 5' डायरेक्शन में। क्लियर है? जस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नाइट्रोजन बेस चेन, क्या कहते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड। ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो डीएनए से, एक डीएनए से अनेक डीएनए अगर बनाना है तो इन डीएनए को एक दूसरे से पहले अलग करना होगा। क्या करना होगा? अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए एक सिंपल मेथड क्या है कि इसको गर्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। कि कहाँ कितना पर गर्म कर देंगे? तो गर्म करने का भी एक मेजरमेंट है। गर्म किया जाता है कितना? 94 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर किया जाता है? 94 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस, जो 1 मिनट के लिए लगभग कितना? 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के लिए किया जाता है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं, जैसे ही ये गर्म किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इसकी वजह से एक डीएनए के धागा से हमारे पास 2 डीएनए के धागा तैयार हो जाते हैं। कितने धागा तैयार हो जाते हैं? 2 डीएनए के धागा। क्लियर है? एक डीएनए के धागा से कितने डीएनए के धागा तैयार हो जाते हैं? 2 डीएनए के धागा। ठीक है। अब इस दोनों डीएनए धागे में क्या हो गया? 5' to 3' डायरेक्शन में चला जाता है और 3' to 5' डायरेक्शन में चला जाता है। क्लियर है? अब ऐसे कंडीशन में एक का 3' छोर है, 3' to 5' छोर है, दूसरे का 5' to 3' छोर है। क्लियर है? अब ऐसे कंडीशन में जो है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जैसे ही ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग होता है तो अलग होने का विधि कहलाता है डीनेचुरेशन, निष्क्रियकरण। मतलब नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से अलग होकर के सेपरेट हो जाना। हिंदी में भी बोल देते हैं डीनेचुरेशन। इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या? डीनेचुरेशन। ये मेथड नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि 3 ही स्टेप है इसमें और 3 ही स्टेप को याद रखना है। अब जैसे ही डीनेचुरेशन हो गया तो इससे डीएनए क्या हो गया? एक दूसरे से अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। अब जैसे डीएनए अलग हुआ, अब डीएनए अलग होने के बाद इसमें नया डीएनए जब बनेगा तो नया डीएनए बनने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर हम जीरोक्स कॉपी करेंगे तो क्या करेंगे? पेज रख देंगे, हमको कॉपी निकल जाएगा, हमको पन्ना भी तो देना पड़ेगा, तभी तो उस पर जीरोक्स आएगा दोनों साइड। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इस पर हम देते हैं क्या? प्राइमर्स। और प्राइमर्स किधर देते हैं हम? तो प्राइमर्स देते हैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड के 3' छोर पर, दोनों डीएनए स्ट्रैंड के 3' छोर पर। इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्राइमर्स। क्या कहते हैं इसको? प्राइमर्स। अब अगर ये नाइट्रोजन बेस से अटैच हो गया तो वो हो गया डीएनए प्राइमर। क्या हो गया? डीएनए प्राइमर। यदि अलग रहा तो वो हो गया आरएनए प्राइमर। एकदम सिंपल मेथड है ये हो गया प्राइमर्स। अब ऐसे प्राइमर्स का जब उपयोग करते हैं हम लोग तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं नंबर बी मेथड हो जाएगा। इसको कहते हैं एनिलिंग। क्या कहते हैं? एनिलिंग। एनिलिंग माने क्या होना? किसी भी चीज़ों का कहीं से जुड़ना, उसको कहते हैं एनिलिंग। क्या कहते हैं? एनिलिंग। ठीक है। अब इसका भी अगर नाइट्रोजन बेस दीजिएगा तो अगर इस डीएनए के उल्टे डायरेक्शन में अगर 5' to 3' है तो ये हो जाएगा क्या? 3' to 5' और इसका जस्ट उल्टा दे दीजिए 5' to 3'। अगर प्राइमर्स का दे रहे हैं, अगर नाइट्रोजन बेस से यहाँ अटैच हो गया, ये है सब नाइट्रोजन बेस जो ब्रेक हो चुका है। अब जैसे यहाँ जुड़ गया प्राइमर्स, अब जुड़ने के बाद इसका क्या होगा? ये प्राइमर धीरे धीरे इस पर आया जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा, जुड़ते जुड़ते ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल में बढ़ते चला जाएगा, ऐसे करके चलते चलेगा।
अब जैसे जैसे जाते जाएगा वैसे वैसे इसका डीएनए क्या होगा, इलोंगेट होते चला जाएगा। अब इलोंगेट होने के कारण से ये क्या हो जाएंगे, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। कैसे बनेगा एक डीएनए से 2 डीएनए, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो डीएनए को एक्सटेंशन किया जाएगा यानी बढ़ाया जाएगा, बढ़ाने के लिए एक एंजाइम का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम का उपयोग करते हैं, टेक पॉलीमरेज। अब ये नहीं पूछिएगा सर टेक पॉली, इसको लास्ट में हम बता देंगे। TAQ का मतलब होता है थर्मोफिलस एक्विटस नामक बैक्टीरिया। अब थर्मोफिलस एक्विटस नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरियाज के द्वारा जो हम एंजाइम प्राप्त करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वही एंजाइम का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इसीलिए उसका नाम ही रख दिया, उस बैक्टीरिया से निकलने वाले एंजाइम का नाम रखा टेक पॉलीमरेज एंजाइम। अगर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहता तो उससे 1 से 2 गो डीएनए बनता, लेकिन टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी भी नाइट्रोजन बेसेस को बढ़ाना होता है। क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, उसका एक्सटेंशन किया जाता है, ठीक है, यानी उसको उसकी लंबाई को ग्रो किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा हम ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि अब तो देखिए अचानक तो नहीं बढ़ जाएगा, अचानक नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे तो ज़रूर बढ़ेगा हमारे देश के बेस। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेस नहीं जुड़ पाया, लेकिन इसका 90% अब नाइट्रोजन बेस धीरे धीरे क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। ये 1-2 को नहीं जुड़े क्यों, बताएंगे अभी आपको। तो देखिए अब जोड़ने के बाद क्या हो गया, धीरे धीरे ये प्राइमर्स है, क्या है, प्राइमर्स, जो आगे चल करके इतना बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद धीरे धीरे देखिए एक डीएनए से कितना, 2 डीएनए बनने लगा। कितना डीएनए बनने लगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बनने लगा। क्लियर है, एक डीएनए से कितना डीएनए बन गया हमारे देश के भविष्य, 2 डीएनए। अब देखिए इसका फोटोकॉपी हो जाएगा। अब ये नहीं सोच लीजिएगा कि सर जेनेटिक्स में तो यही पढ़ाए थे कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनने की विधि को रेप्लिकेशन कहते हैं, बट वो यहाँ नहीं है, वो अलग मेथड है, उससे भी 2 डीएनए बनते हैं, लेकिन ये अलग मेथड है, ठीक है। ये है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा बने डीएनए से बनाना, और वो तो नेचुरली है, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर नेचुरल प्रोसेस होता है। अब देखिए इसका भी आप नाइट्रोजन बेस का लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5-2 3- डायरेक्शन में, तो ये उल्टा लिख देंगे 3-2 5- डायरेक्शन में, तो ये लिख देंगे 5-2 3- डायरेक्शन में, ये लिख देंगे 5-2 3- डायरेक्शन में। क्लियर है, क्लियर कंसेप्ट है। एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, लेकिन अब ऐसे एक डीएनए से जो 2 डीएनए बना, इसको हम क्या करेंगे कि अगर यही प्रोसेस अगर साइंटिस्ट अगर करते रहता तो क्या एक बार में से 2 ही डीएनए बनता। लेकिन ऐसे कंडीशन में डीएनए एक नया तकनीक सोचा। नया तकनीक क्या सोचा कि यही साइकिल अगर हम बार बार रिपीट करते रहे, क्या करते हैं, रिपीट करते रहे, लगभग 30 साइकिल, 30 चक्र, 30 चक्र, कितना चक्र, 30 चक्र, ठीक है, 30 साइकिल अगर ये होते रहेगा, 30 चक्र तक होते रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में एक डीएनए से 2 ही डीएनए नहीं, बल्कि ये जो एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है कंप्लीट रूप से, ये डीएनए लगभग बनेगा कितना, लगभग 1 अरब या 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन, बिलियनों में, करोड़ों अरबों खरबों में बनता है ये, 1-2 को नहीं बनता है ये, ठीक है। डायरेक्शन हो गया 5-2 3- 5-2 3- 5-2 3- 5-2 3- क्लियर है। ये लगभग कितने कॉपीज तैयार हो जाएंगे, ये लगभग 1-2 कॉपी नहीं, पूरे के पूरे 1 बिलियन, लगभग 1 बिलियन कॉपीज तैयार हो जाएंगे हमारे देश की वजह से, 1 बिलियन, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 बिलियन। अब इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए फोटो कॉपी करते करते कितना, 1 बिलियन अरबों खरबों में हमारा डीएनए इस तरह से क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो अभी हम एक टॉपिक इसमें आ गया, टेक पॉलीमरेज क्या है। तो इसके अंदर जितने भी उपयोग होने वाले, और पीछे कल जो पढ़ाए उसमें कुछ उपयोग होने वाले छोटे छोटे एंजाइम्स को हम क्लियर कर देते हैं। 3-4 एंजाइम्स का उपयोग होता है जो हमेशा याद रख लीजिए। तो जेनेटिक्स में भी उसका उपयोग होता है और यहाँ भी उपयोग होता है, ठीक है। आप दोनों चैप्टर में लगभग एक बार एंजाइम्स को पढ़ लीजिए तो 3-4 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 3-4 चैप्टर में ये ऐसे ही एंजाइम के उपयोग होते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए,
आप लोग जल्द से इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम फिर से आपको दिखा देते हैं, ठीक है, इसको एकदम बनाते चले गए हैं, ये प्रोसेस वाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मेथड यहाँ लिख दीजिएगा कि डीएनए जो एक्सटेंशन किया, तो यहाँ पे एक और मेथड हुआ जो सी नंबर मेथड हो गया, तीसरा मेथड, इसको बोले एक्सटेंशन, विस्तार। क्या हो गया? एक्सटेंशन, विस्तार हो गया। डीएनए का नाइट्रोजन बेस विस्तार होने के बाद इस क्रम को कहते हैं, यहाँ पे जो डीएनए बढ़ रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड जो बढ़ रहा है उसको कहते हैं, उस विधि को क्या? एक्सटेंशन, विस्तार, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर हमको लगता है, उम्मीद आप लोग का हो गया होगा, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। और आगे की ओर हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर का छोटा छोटा पॉइंट्स। सबसे पहला छोटा पॉइंट आ गया कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम क्या है। टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। अब ध्यान से सुनिए, टेक पॉलीमरेज सिंपल सा लैंग्वेज में लिख देंगे कि थर्मोफिलस थर्मोफिलस एक्विटस, थर्मोफिलस एक्विटस, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है बैक्टीरिया का, तो ये पूरा लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या नाम हो गया? थर्मोफिलस एक्विटस नामक बैक्टीरिया से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंजाइम्स, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंजाइम्स, उसी एंजाइम्स को कहते हैं हम लोग क्या? टेक पॉलीमरेज एंजाइम। और इसका यूज किया जाता है कहाँ? इसका यूज किया जाता है कहाँ? पीसीआर में। ज़्यादातर कहाँ होता है? पीसीआर में। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज ऐसे लिखिएगा, वह एंजाइम जो थर्मोफिलस एक्विटस नामक जीवाणु से प्राप्त होते हैं और इसका उपयोग पीसीआर के दौरान किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? टेक पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? टेक पॉलीमरेज एंजाइम। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर है हमारा, आगे की ओर है कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम के लिए हम लोग एक और देखेंगे कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम के ही जैसा एक और एंजाइम है जो वो भी इसमें कार्य करता है। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो टेक पॉलीमरेज एंजाइम खत्म हो गया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? तो डीएनए को पॉलीमराइज करना। डीएनए को क्या करना? पॉलीमराइज करना, मतलब एक डीएनए से हूबहू उसी प्रकार का दो डीएनए बनाना, या करोड़ों डीएनए बनाना, अरबों खरबों डीएनए बनाना, ठीक है। ये देखिए एक डीएनए है, सपोज दैट ये अगर आर डीएनए है, कोई नया डीएनए बना होगा, ठीक है, तो ऐसे डीएनए से क्या करता है, ये अरबों खरबों डीएनए बनाता है। किसी भी कोशिका के अंदर या क्लोनिंग वेक्टर में भी, कोई बैक्टीरिया के अंदर भी इसको डाल दिया गया है, तो ये बैक्टीरिया जैसे जैसे ग्रो करेगा, तो इस पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से ये एक बैक्टीरिया से, ये एक डीएनए से क्या होगा, दो डीएनए, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बनते रहेंगे। तो दिमाग में एक लैंग्वेज में फिक्स याद रखिए, वह पॉलीमरेज एंजाइम जिससे क्या किया जाता है, डीएनए के अरबों कॉपीज तैयार किए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब नेक्स्ट है आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे? डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम क्या है? जैसे आप लोग को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके बाद भी पढ़ाएंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कल बताए थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताए थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को काटने वाला एंजाइम होता है। क्या होता है? डीएनए को काटने वाला, सीजर के जैसा। और लाइगेज एंजाइम क्या है? डीएनए को आपस में, खंडित डीएनए को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम, जो आपस में एकदम फेविक्विक के जैसा जोड़ देता है। बहुत सारे खंडित डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा बहुत सारे डीएनए को काट दिया जाता है, और कटे हुए डीएनए को आपस में क्या करता है, इसके द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर ये डीएनए टुकड़ा है, ये डीएनए टुकड़ा है, और इसके डीएनए के बीच जो है हमको या इसके बाद में भी जोड़ना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, तो डीएनए को ये अगर यहाँ से फिर से नया डीएनए अगर जोड़ा जाए, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए इस जगह पर जो एंजाइम का प्रयोग किया जाएगा, उस एंजाइम का ही नाम है क्या? डीएनए लाइगेज एंजाइम।
क्या नाम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे डीएनए को आपस में जोड़ देता है, खंडित डीएनए को, और साइज के आधार पर इसको क्या किया जाता है, अरेंज कर लिया जाता है। लेकिन अगर पूरा कंप्लीट रूप से साइज के आधार पर अरेंज करने का मेथड है तो वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हम आज नहीं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही आप लोग क्लियर करके रखिए, और आगे की और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जम करके, ठीक है, जिससे कि हम कंटिन्यू, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उसके वजह से हम जो है वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। और जल्द ही आप लोग के बीच से जो है लाइव क्लासेस भी आ जाएंगे, थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद से लाइव क्लासेस भी आ जाएंगे चैनल मोनेटाइज होने के बाद। और आप लोग के लिए जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन करें। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट करेंगे तभी हम ये ऑनलाइन क्लासेस बेहतरीन तरीके से आप लोग को दे पाएंगे। बाकी आप लोग के लिए ऑफलाइन चल ही रही है, जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग जल्द से जल्द यह आप प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि पर डे का वीडियो एकदम मेहनत तरीके से देखिए, अच्छे से देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन समझाया जाएगा। सिंपल से सिंपल वे में, सिंपल से सिंपल कंसेप्ट में आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट्स जो है, क्योंकि लैंग्वेज जो है बहुत तरीके के होते हैं, किताब में भी पूरा दिया हुआ है, बट समझते नहीं है बच्चे। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो सारे पॉइंट्स को जो है ना डील कर दें। और रही बात कि हम लैंग्वेज के द्वारा भी हम लिख करके समझाएं, तो वो लिखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा एक्सटेंड करता है, इसीलिए नहीं लिखते हैं। लेकिन हाँ, अगर बोलने का होता है तो जहाँ हम बोल देते हैं पूरा का पूरा वर्ड, ठीक है, तो याद रखना है कि इसको भी अगर जैसे डेफिनेशन में लिखिएगा तो सिंपल सा भाषा में लिख दीजिएगा, वह एंजाइम जो खंडित डीएनए को आपस में जोड़ता है उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। बस इतना ही लिखिएगा, ये एंजाइम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा बड़ा जो प्रोसेस होता है, लॉन्ग थ्योरीज होते हैं, उसके बारे में तो हम फिगर में ही क्लियर कर देते हैं। तो इतना सारा आप लोग क्लियर करके रखिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।